चलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान की दया से आप बहुत ही अच्छे होंगे। अगर इस लेक्चर पे आप ध्यान देते हैं तो जरूर कुछ सीखिएगा। आज हम लोग बच्चों 12th क्लास मैथ आर्य सरल किताब से, कौन सा किताब से बच्चों? आर्य सरल किताब से प्रश्न को हल कर रहे हैं। इसमें फाइंड करना है सभी क्वेश्चन का dy/dx निकालना है बेटा। सभी क्वेश्चन का dy/dx निकालना है। क्या निकालना है? dy/dx। आओ बच्चों, अब देखते हैं, समझते हैं। टाइम आपके पास भी कम है और हमारे पास भी कम है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और एक मोटिवेशन आपको भी कर देना चाहते हैं। आग लगा दो उन ख्वाहिशों को जिसकी वजह से आपके मम्मी पापा को झुकना पड़े। ठीक है बच्चों, आओ करते हैं क्लास बच्चों। इसका dy/dx क्या करना है? फाइंड करना है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यही हुआ बच्चों कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। ध्यान दो बच्चों और देखिएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx के स्क्वायर बटा में dx प्लस dy के स्क्वायर बटा में dy। y नीचे, यही y ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा? dy/dx बराबर d 4 बटा में dx। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए और ये जानकारी होना चाहिए, कोई भी पावर में रहता हो वो आगे तो दो आगे। देखो बच्चों, इस पावर वाला आगे, दो में से गया 1 प्लस ये 2 आगे 2, y में से गया 1। और dy/dx तो नहीं कटेगा ना, तो जैसे वैसे dy/dx हो जाएगा। dy/dx बराबर 4 का क्या हो जाएगा? 0। संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका क्या हो गया? गणेश जी का लड्डू। अब यहाँ ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2y dy/dx। ये प्लस में तो माइनस में 2x। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया बच्चों? 2 से 2 कट गया, चल बसा, मर गया। तो क्या बचा? y dy/dx बराबर में माइनस में x। ये y उधर चला जाएगा dy/dx। आप देखते रहिए बच्चों, शर्माइए नहीं। डाउट है तो पूछिएगा प्लीज। ये y इधर चला गया, ये x माइनस x, ये y इधर चल गया। हमें सभी क्वेश्चन का क्या निकालना था बच्चों? तो dy/dx निकालना था। तो बन के तैयार, ये क्वेश्चन बन गया बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 1/a² इंटू 1/y² बराबर 1 दिया है। इसको भी सॉल्व करके हमको लाना क्या है? dy/dx निकालना है। देखो ना बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे अब 1/a² इधर आ जाएगा। इसका dx के स्क्वायर बटा में dx प्लस 1/b² इधर आ जाएगा और dy² बटा में यहाँ dy हो जाएगा, फिर y का dy/dx हो जाएगा बराबर में d 1 बटा में क्या बच्चों? dx। बच्चों ध्यान से देखो, इधर कोई भी संख्या रहेगा ना उसको बगल में कर लेना। हाँ, हम आप ही को बोल रहे हैं और आप ही को समझा रहे हैं। तो 1/a² इधर बगल में आ गया, x² का 2x हो जाएगा प्लस 1/b² हो जाएगा और y² का 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2y। और फिर y क्या करोगे? तो dy/dx। क्या सर आप कुछ क्या लिख रहे हैं? देखो ना बाबू, 2 आगे 2 में से गया तो 1y dy/dx नहीं कटेगा, तो जैसे वैसे। इधर संख्या का क्या होता है? 0 होता है। कोई भी संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 हो गया। अब यहाँ क्या बच गया बच्चों? ये सब उधर तक कर देते, 1/b² गुने 2y dy/dx। प्यारे बच्चों ये प्लस में सब उधर जाएगा, प्लस वाला उठा के उधर फेंक दो। हाँ, ये सब उधर चला जाएगा, माइनस में 2x बटा में a²। 2 से 2 कट गया बच्चों, ये 2 से 2 कट गया। ये देखो, आपको एक बात पता है क्या? समझिएगा, इधर भाग में तो ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, ये ऊपर में गुना में तो नीचे आके भाग में। तो अगला लाइन में हम dy/dx एक लाइन में निकालना चाह रहे हैं बच्चों। dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस x a²। पहले से तो इतना है, समझिएगा, पहले से तो इतना है बच्चों। अब इधर से ये d उधर चल जाएगा, गुने में d² हो जाएगा, गुने ये y नीचे आ जाएगा बच्चों। यही इसका आंसर हो गया बच्चों। प्लीज अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन कहता है √x + √y = √a। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
रूट एक्स प्लस रूट वाई रूट ए। इसमें डी वाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है। कैसे निकालते देखो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सब एक्स बच्चों, रूट एक्स का डी रूट एक्स, और फिर अभी एक्स नीचे आ जाएगा बच्चों। अभी रूट एक्स का हुआ है, किसका काम हुआ है? रूट एक्स का। एक्स नीचे एक्स ऊपर चल जाएगा, तो डी एक्स बटा में डी एक्स। हर एक बात बता रहे बच्चों, समझिएगा जरा। रूट एक्स का हुआ, एक्स नीचे एक्स ऊपर चला गया, फिर प्लस रूट है क्या, रूट का वाई नीचे, फिर यही वाई ऊपर, डी वाई बटा में डी एक्स, फिर यहाँ रूट ए का बटा में बचा है डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी एक्स। समझिए बच्चों, ये एक प्रकार से कांस्टेंट है, इसका मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गणेश जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? रूट एक्स, तो रूट एक्स क्या था? 1/2 रूट एक्स होता है। एक्स से एक्स कट गया तो एक बच गया। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर से समझो, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, डी एक्स से डी एक्स कट गया तो एक दिया, प्लस में रूट वाई का 1/2 रूट वाई। समझिएगा, रूट वाई का 1/2 रूट वाई, फिर यहाँ क्या जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा क्या हो गया? 0। इसका क्या हो गया? 0 हो गया। ऐसा क्या हो गया? 0। अब ये क्या करो बच्चों, इसको उठा के उधर फेंक दो। ये प्लस वाला उधर जाएगा माइनस में, प्लस वाला उधर जाएगा बराबर को उधर माइनस में। तो क्या बच गया इधर? इसके लिए क्या छूट गया? रूट वाई। तो क्या बच गया? डी वाई डी एक्स, प्लस है तो उधर माइनस में 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा। अब 2 से 2 क्या हो गया बच्चों? कट गया। 2 से 2 क्या हुआ? कट गया। ये प्लस में था उधर गया माइनस में, इसका 0 हो गया। अब क्या बच गया? ये वाई उधर चल जाएगा, डी वाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर भी रूट इस पर भी रूट, दोनों को एक साथ बैठा देंगे। माइनस तो माइनस, इस पर भी रूट इस पर भी रूट, पूरा में वाई, ये वाई पर वाई बाई एक्स। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छी तरह से आप समझने का थोड़ा कष्ट कीजिएगा बच्चों। डिफरेंशिएशन टू एक्स, पहले पावर वाला का काम होता है, किसका? पावर का। हाँ, तो क्या हो जाएगा? डी एक्स से पावर 2/3 बटा में डी एक्स, फिर एक्स का करो होता है डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस डी वाई के पावर 2/3 बटा में डी वाई, फिर y क्या करोगे? तो dy बाई डी एक्स। अब बच्चों यहाँ डी ए के पावर 2/3 बटा में dx हो जाएगा, बटा में dx हो जाएगा, बटा में dx हो जाएगा। अब इससे कट गया। अब डिफरेंशिएशन में पावर वाला आ गया, उसमें से रुपया घटेगा। डिफरेंशिएशन में पावर वाला आ गया, उसमें से रुपया घटेगा। घटा के जल्दी से बता दो बच्चों क्या हो जाएगा? 2/3x, 2/3 में से देखो 2/3 -1 करेंगे, -1, ठीक है। अब गुने कट के 1 दे दिया, प्लस पावर वाला आगे 2/3 और फिर y के पावर 2/3 में से -1 करना है। इधर क्या बच गया? dy बाई dx। कॉन्स्टेंट का 0 हो गया, इसका 0 हो गया, कॉन्स्टेंट का 0 हो गया। अब ध्यान दो बच्चों, इसको देखो 2/3 x, ऐसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा? -1/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2/3 और y के पावर इसको घटाओगे तो -1/3, ये इंटू dy बाई dx बराबर इधर 0 बच्चों। ये प्लस में सब, ये प्लस में सब उधर चला जाएगा, तो 2/3 y, सुनो बच्चों, y के पावर माइनस है ना, तो उसको नीचे कर लो, तो 1/y के पावर 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। dy बाई dx तो dy बाई dx, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में क्या जाएगा? 2/3 और ये भी ऊपर में तो माइनस में कर लो, x से पावर 1/3। ध्यान दो सर, क्या क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। देखिए पावर वाला आगे उसमें से घटाइएगा, 2/3 में से माइनस की तो 1/3 बचेगा, तो यहाँ लिखे प्लस तो प्लस 2/3, एकरा में से घटाइएगा तो -1/3 बचेगा, तो ये लिखिए dy बाई dx 0। समझिए ये वाला यहाँ पे है, ये 2/3 तो 2/3। कोई चीज के पावर में जब 2 के पावर -1 रहता है तो इसको 1/2 लिख सकते हो। माइनस को हटाने के लिए बच्चों ऐसे लिखा जाता है,
यहाँ पे इस माइनस को हटाने के लिए नीचे में कर दे y के पावर 1/3 dydx। ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, प्लस उधर जाएगा माइनस में, 2/3 से 2/3 कट गया, 2/3 से 2/3 कट गया। ये y उधर चला जाएगा तो dydx तो क्या आ जाएगा y के पावर में 1/3 यहाँ x के पावर में 1/3। और इस बात को बच्चों हम दूसरा विधि से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? dydx इसको लिख सकते हैं बच्चों, p ना करने में दे दो y/x ऐसे बच्चों। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बन के तैयार बच्चों। चलो बच्चों अब देखते हैं बच्चों इसका डिफरेंशियल करना बहुत लॉजिक क्वेश्चन है। x y और c के स्क्वायर है, x इंटू वाई इंटू सी के स्क्वायर है बच्चों, x गुने y और c के स्क्वायर से डिफरेंशियल करते हैं बच्चों। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों x के सापेक्ष ध्यान दीजिएगा। इसमें देखो जितवा चितवा कहने का मतलब दो बच्चे हैं, दोनों गए फलन बनाने, u इंटू v पे टूटने वाला है बच्चों। पहला छोड़ो दूसरा, दूसरा छोड़ो पहला, तो x को छोड़ो, x नो छेड़छाड़, y को छेड़छाड़ कर दो तो dydx। अब प्लस में बच्चों y जैसे वैसे, अब x को छेड़छाड़ करो तो क्या हो जाएगा dx by dx। अब प्लस dc के स्क्वायर बच्चों बताएं बच्चों dx। ध्यान से देखिए x जैसे वैसे y का डिवाइड dx प्लस y जैसे वैसे फिर x का डिफरेंशिएशन बराबर तो बराबर, c स्क्वायर कांस्टेंट है, संख्या है, संख्या के क्या हो जाएगा गणेश जी का लड्डू। तो यहाँ x डिवाइड बाय dx अब प्लस में y इसे कट गया तो एक कांस्टेंट का 0, x डिवाइड बाय dx। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, प्लस वाला उधर गया माइनस में, तो यहाँ हमारा हो गया डिवाइड बाय dx बच्चों माइनस में y, आई वाला x को नीचे लटका दो, बन गया। हमें सभी क्वेश्चन में dydx ही निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यार इस सवाल के क्वेश्चन एनसीईआरटी पे नहीं जाइएगा, ये 12th क्लास आरएच सवाल के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष बच्चों। x स्क्वायर का पता है बच्चों, x स्क्वायर का क्या होता है बच्चों? जब डिफरेंशिएशन करो dx स्क्वायर बटा में dx हो जाएगा बच्चों, अब प्लस y का dy स्क्वायर बटा में यहाँ y हो जाएगा, फिर y का dy dx हो जाएगा बच्चों, -3 यहाँ u इंटू v पे x और y को कैसे तोड़े हैं वैसे, तो dxy बटा में dx बराबर में 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों d1 बटा में dx। और प्यारे बच्चों और देखते रहिए या समझते रहिए बच्चों, इसका किए ये, इसका ये, माइनस तो माइनस, तीन संख्या का बाहर कर दिए, x इंटू वाई का तोड़ देंगे यहाँ, x स्क्वायर का तो बच्चों 2x प्लस इसका करोगे तो 2y, y का करोगे तो dy बाई dx -3, यहाँ u इंटू v पर बच्चों, u इंटू v पर पहला छोड़ो दूसरा, दूसरा छोड़ो पहला, तो x को छोड़ो y को पकड़ो, प्लस y को छोड़ो x का 1 बराबर कांस्टेंट 0। 3 से सब में शादी होगा बच्चों, 3 से सब में गुना हो जाएगा प्यारे बच्चों, गुना कर दो ना, 2x प्लस 2y dy dx, -3 से 3x dy dx। अब बच्चों यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा था, प्लस माइनस यहाँ माइनस, और 3 में y से 3y बराबर में 0, और जिसमें dy dx में ये सब उधर फेंक दो तो इसमें ये वाला और ये वाला उधर चला जाएगा, और इसमें देखो यहाँ क्या बच गया 2y dy dx -3x dy dx, ये माइनस हो जाएगा प्लस में 3y, ये प्लस में माइनस में 2x। ध्यान दो ना बच्चों, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, इधर ये यह है, इनमें दोनों में देखो ना सही से, दोनों में क्या नजर आ रहा है, तो dy dx नजर आ रहा है सर, तो कॉमन ले लीजिए ना बच्चों, बचपन से हमें सिखाया जाता है जो चीज दोनों तरफ उसको बाहर निकाल लेना है, dy dx। तो यहाँ क्या बच गया बच्चों, हमारा बच गया 2y माइनस में 3x बराबर में 3y माइनस में 2x,
हमको हमको डिवाइड डीएक्स निकालना है, तो ये पूरा नीचे में चला जाएगा, गुना वाला भाग में। डिवाइड डीएक्स ये पूरा भाग में चला जाएगा, 2y माइनस 3x। हमारा क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों, इस प्यारा सा क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन बच्चों, आशा करते हैं आप समझिएगा। एक्स वाई के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ये दिया है बच्चों। आशा करते हैं कि आप मेरी बात को देखो बच्चों, आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हम भाग्यशाली नहीं है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि इस वीडियो पे समय दे रहे हो और यहाँ से मैथ सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? मैथ सीख रहे हो बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, यहाँ डिफरेंशिएशन कर लेते हैं बच्चों। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष बच्चों। अब देखो एक्स, यहाँ एक्स को छोड़ेंगे, वाई का करोगे तो 2y है, फिर y का dy बाई dx। एक लाइन हम गायब कर रहे हैं बच्चों क्योंकि यहाँ समय टाइम कम है। प्लस यहाँ क्या आ जाएगा y के स्क्वायर, एक्स का एक्स करोगे तो 1 हो जाएगा। ध्यान बच्चों देखिएगा, एक्स को छोड़े y क्या करिए तो 2y बाई 2y, और फिर y का तो dy बाई dx, फिर y स्क्वायर जैसे वैसे। x का करोगे तो x का क्या दे देगा? 1 दे देगा। माइनस है तो माइनस, यहाँ देखो x को छोड़ो, y का करोगे तो dy बाई dx, dy बाई dx। अब प्लस में बच्चों y को छोड़ो x का करोगे तो 2x, x का 2x, और फिर माइनस 5 है तो माइनस माइनस 5 का क्या हो जाएगा बच्चों? 0। कॉन्स्टेंट का क्या हो जाता है? 0। बराबर में हमारा ऑलरेडी 0 है, समझिएगा। माइनस तो माइनस, संख्या 5 का क्या हो गया? 0। बराबर है तो बराबर, पहले से ही हमको 0 दे दिया बच्चों। अब इसको सुधार के सही से लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2xy dy dx, और फिर y वाला को यह आता है माइनस x स्क्वायर dy dx। अब बाकी सब बिना, देखो बिना x y वाला है, बिना dy dx वाला है, तो बिना dy dx वाला को सबको उठा के उधर फेंक दो। इसमें dy dx लगा हुआ है नहीं है ना बाबू? इसमें देखो ना, dy dx है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो ये दोनों को उठा के उधर फेंक दो ना। अब जिसको हमें जरूरत रहेगा उसी को नहीं रखेंगे, और जिसको जरूरत नहीं है इसको रखेंगे नहीं रखेंगे। तो प्लस से तो उधर चल जाएगा, माइनस में y के स्क्वायर, प्लस में उधर जाएगा माइनस में 2xy। ऑलरेडी था 0 ये सब कहते हैं बच्चों, बराबर के उधर का काम किए हैं। ये 0 0 काम खत्म, ये प्लस उधर माइनस में। अब इसमें देखिए ना बाबू, सही से भगवान आंख दिए हैं ना, सही से देखिए। dy dx इधर लिए, dy dx इधर, तो क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो dy dx क्या निकाल लेंगे? बाहर निकाल लेंगे, dy dx बाहर निकल गया, तो क्या बच गया? 2xy बच गया, माइनस में x स्क्वायर बच गया, इधर से माइनस को कॉमन ले लिए, इधर y स्क्वायर बच गया, प्लस में 2xy बच गया। यही ना बच्चों, तो यह बच गया dy dx माइनस इधर क्या बच गया? y के स्क्वायर प्लस 2xy। ये पूरा नीचे में 2xy प्लस में x के स्क्वायर। प्यारा सा क्वेश्चन का प्यारा सा ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा बच्चों। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे, और नहीं समझे ना तो एक उपाय हम बताए, इस लेक्चर को ना फिर से थोड़ा बैक कर लीजिए, फिर से देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर x इंटू वाई दे दिया, इसका dy dx निकालना है। देखो बहुत ही लवली क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है बच्चों। यहाँ से पढ़ लीजिए, तो इस आरएस वाले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ना, तो बनाइएगा ना, तो कोई भी किताब के क्वेश्चन आपसे बनेगा। इस प्रकार के dy dx निकालने में हर साल क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में बच्चों। अब आशा करते हैं अच्छी तरह से समझ पाइएगा। क्या दिक्कत बच्चों? यहाँ माइनस को कॉमन में y स्क्वायर 2xy यहाँ बच गया, यहाँ से क्या बच्चों? सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्या माइनस होगा? यहाँ पे माइनस सॉरी बच्चों, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस है ना, यार माइनस से ना होगा। सिंपल सा बात समझिए ना, आप लड़का है ऊपर में और नीचे जाइए तो लड़की बन जाइएगा, नहीं ना आप लड़की ही रहिएगा। उसी वजह बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों। पावर वाला आगे चला जाएगा, ध्यान दें, पावर वाला आगे इससे क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका आएगा, फिर इसका होगा बच्चों, इसका होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस में 2y हो जाएगा, फिर y क्या करोगे तो dy dx हो जाएगा बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया, फिर यहाँ x को छोड़ेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये 2 आगे आ गया, x स्क्वायर y स्क्वायर 1 बच गया, और फिर इसका होगा, फिर इसका
अभी पावर का हुआ, फिर एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2y और फिर y का dy बाई dx, पावर लागे 2 dy dx, x को छोड़ेंगे y का dy बाई dx प्लस y को छोड़ेंगे x का 1। अब बच्चों ये बगल वाला से इस सम में गुना हो जाएगा। हाँ, ये बगल वाला से इस सम में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। गुना करो ना बच्चों, तो 2 दूना 4, x है तो x, फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर प्लस इसमें से 2 दूना 4, फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर क्या है dy बाई dx, तो dy बाई dx हो जाएगा। बराबर ये प्लस में तो इसको इधर बुला लीजिए, तो माइनस में x dy बाई dx, इधर क्या बच गया, इधर y बच गया। अब ये बिना x y वाला तो इसको उधर धक्का दे दीजिए, समझिएगा। यहाँ है इसमें पूरा से ना बच्चों, ये पूरा से इसमें गुना है। यहाँ कैसे है, 2 यहाँ आया, ये वाला यह है, इसका डिफरेंशिएशन फिर हुआ 2x प्लस 2y dy dx। अब यहाँ इसी इसमें गुना करो तो ये सब उधर चला जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस में y के स्क्वायर और dy बाई dx माइनस में x dy dx। क्या सारा बहुत लिखते जा रहे हैं तेजी में बाबू, ये जैसे वैसे फोटो एक कॉपी कर दिए हैं, जैसे वैसे उतार दिए, इधर y आई प्लस वाला सब उधर आया था, माइनस में 4x एक्स स्क्वायर प्लस में y के स्क्वायर। आप चाहते हैं 4x से सब में गुना करने के लिए 4x से सब में गुना कर सकते हैं। अब यहाँ से dy dx या dy dx से कॉमन ले लीजिए, dy dx क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया हमको 4x स्क्वायर प्लस में y के स्क्वायर माइनस में x, ये बच गया। इधर क्या बच गया, y माइनस 4x, इधर बच गया बच्चों x स्क्वायर प्लस में y के स्क्वायर। अब ये पूरा गुना वाला उधर नीचे भाग में चल जाएगा। अब याद बच्चों आपको बता दिया जा रहा है 4 से इसमें गुना कर सकते हो, सभी में गुना 4 से कर सकते हो, तो dy बाई dx। अब हमारा ये हो गया y माइनस 4x x स्क्वायर प्लस में y के स्क्वायर, ये पूरा नीचे में 4x स्क्वायर प्लस में y के स्क्वायर माइनस में x। ये क्वेश्चन बन के तैयार। अब आशा करते हैं आप समझे होंगे बच्चों, मिलते हैं। चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हम समझते हैं और आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू log x इंटू वाई है, log x इंटू वाई है बच्चों। चलो देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। प्यारे बच्चों, आप ही को समझा रहे हैं, आप ही को सिखा रहे हैं, अच्छा से सीखिएगा, समझिएगा, फिर जय जय करोगे, नहीं तो बस दिक्कत आप ही को बच्चों। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस y क्या करोगे तो 2y, फिर y का बच्चों dy बाई dx बच्चों। ध्यान दिया log का 1 बाई x इंटू वाई होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए और समझिए, log x का 1 बाई x इंटू वाई हो गया, और नीचे वाला ये ऊपर से x छोड़ेंगे y का dy बाई dx, अब प्लस में y छोड़ेंगे log x का 1। समझिए सर क्या करते हैं बाबू, log का 1 बाई x कर दे, log x का d log x का बच्चों d log x का फार्मूला होता है d log x बटा में dx, तो d log x का होता है 1 बाई x। प्यारे बच्चों d log x का होता है 1 बाई x, तो d log x बाई y का 1 बाई x y हो गया। इसका डिफरेंशिएशन होगा तो नीचे वाला ऊपर रहेगा, x जैसे वैसे y का काम करेंगे dy बाई dx प्लस y जैसे वैसे हो गया, x के करके 1 दे दिया। अब इससे इसमें गुना है बच्चों, अब इससे इसमें गुना है तो यहाँ क्या हो गया 2x प्लस में 2y dy बाई dx। अब इसी इसमें गुना करो तो x बाई x इंटू वाई और dy बाई dx। प्यारे बच्चों आप देखते रहिए और आंसर आ जाएगा, आप देखते रहिए आंसर आ जाएगा, फिर y के नीचे भी आ जाएगा y बाई x इंटू वाई। अब देखो y से y खत्म, x से x खत्म, जो काटा वो काट दिए, और dy बाई dx को इधर ले आएंगे, ये प्लस पर ध्यान दो बच्चों 2y dy dx। प्यारे बच्चों हमको dy dx का मान निकालना है तो उसको एक तरफ करना बहुत ही जरूरी है। ये प्लस वाला इधर आया था माइनस में dy dx, यहाँ y भी बच रहा है 1/y, यही मिस्टेक होता है बच्चों। अभी ध्यान दीजिए, पहले आप अगर देख रहे बच्चों तो कुछ मिस्टेक हो रहा है तो बताने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ एक है ये y हमारा अभी मिस्टेक होता है, छूट जाता है, ये y भी इधर आया प्लस में इधर क्या बचे बच्चों, इधर सब करके इधर आ गया 1 बाई x, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2x बटा में 1 हो जाएगा। ये प्लस में हो जाएगा माइनस में dy dx इधर भी है और dy dx इधर भी, इसमें कॉमन ले लेंगे, dy dx कॉमन में आ गया बच्चों। ध्यान से 2y माइनस 1/y, बटा में कुछ नहीं तो 1 है। दिन के घटाओ x खत्म 1 माइनस 2x स्क्वायर,
ये बच जाएगा इधर डी की घटाओ, इधर भी डी की घटाओ, डी वाई डी एक्स, यहाँ वाई 2y के स्क्वायर माइनस में y से y खत्म, एक इधर क्या बच गया 1 माइनस 2x स्क्वायर बटा में x। अब ध्यान दीजिएगा, अब गुना वाला भाग में नीचे में y ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा डी वाई डी एक्स। तो यहाँ बच जाएगा बच्चों, देखो पहले ध्यान से देखो बच्चों, पहले से तो ये है हमारा क्या है 1 माइनस 2x स्क्वायर बटा में x गुने y ऊपर चला जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ ये y ऊपर में चला जाएगा और ऊपर वाला इधर नीचे आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस में 1, ये ऊपर वाला इधर नीचे आ गया बच्चों। फिर से समझिए, ये जैसे वैसे 1 माइनस 2x स्क्वायर 1 माइनस 2x स्क्वायर x है तो x, ये y नीचे वाला y ऊपर चल गया, ऊपर वाला इधर नीचे में आ गया, dy dx निकल के तैयार बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, आप ही को बता रहे हैं, आप ही को सिखा रहे हैं, आप ही को समझा रहे हैं, अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से समझ जाइए बच्चों, नहीं तो बहुत मार लगने वाला है। ध्यान से देखिएगा, फोन में घुस के मारेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, x पावर n प्लस y की पावर n a के बराबर, इसका डिफरेंशियल कर दीजिए बच्चों। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे, तो यहाँ क्या है d x से पावर में n बटा में क्या बच्चों dx। याद है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, x से पावर n तो dx पावर n dx, प्लस में बच्चों प्लस में y क्या करोगे dy के पावर में n, अब बटा में यहाँ y चला रहा है नीचे में, फिर y का dy dx, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ क्या करेंगे बच्चों d के पावर n बटा में क्या हो जाएगा बच्चों dx हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये क्या होता है, पावर वाला में आगे आ जाता है बच्चों, समझने का प्रयास करो। ये पावर वाला में n आगे, तो n आगे n में से घटेगा, n में से घटेगा तो x n माइनस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ n आगे y में n में से घटेगा तो n माइनस 1, फिर क्या dy dx, इधर एक संख्या हो गया तो संख्या का 0 हो जाता है, ये संख्या का बच्चों 0 हो गया, संख्या का क्या हो गया 0 हो गया। अब बच्चों ये प्लस से उसको धक्का दे दो तो माइनस में चला जाएगा, n y n माइनस 1 dy dx, ये इधर माइनस में n x n माइनस 1 हो जाएगा। अब इधर से dy dx माइनस n x n माइनस 1, ये नीचे में था n y n माइनस 1। अब बच्चों क्या करेंगे, n से n चल बसा कट गया बच्चों, n से n क्या हुआ कट गया, तो क्या रिजल्ट बच गया बच्चों dy dx माइनस x n माइनस 1 और y n माइनस 1, यही इसका आंसर हो गया बच्चों। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे अच्छी तरह से बच्चों। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं बच्चों, आप ही को बता रहे हैं समझिएगा। एक साइन 2y है, एक साइन 2y इज इक्वल टू y cos 2x है बच्चों, हमें दे दिया है। यहाँ से इस क्वेश्चन को बच्चों हल करके dy dx निकालना है, इस क्वेश्चन को हल करके dy dx निकालना है। और मैथ क्या करता है जानते बच्चों, ये गर्लफ्रेंड की तरह होता है, रोज इसको देखिए, बात करते रहिए, माने इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए तो याद रहेगा, और जिस दिन इसको भूल जाओगे ना तो उस दिन ये भी तुमको कहेगा कि हम भी तुमको भूल गए। इसीलिए बच्चों प्रैक्टिस मैथ्स पर अभ्यास करने का चीज है, मैथ अभ्यास करते रहिएगा बच्चों। एक साइन 2y y cos 2x, इसको dy dx हमको निकालना है बच्चों। चलो इसका डिफरेंशियल करते हैं बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। अब बच्चों x को छोड़ो, साइन का cos 2y हो गया बच्चों, साइन का बच्चों क्या हो गया cos 2y, फिर 2y का, फिर 2y का करोगे 2 रह जाएगा, y का dy dx हो जाएगा बच्चों। ध्यान से देखिए, थोड़ा जगह बेसी लगेगा बच्चों, इसमें जगह बेसी लगे थोड़ा, और इसको इधर से बनाते बच्चों, इसको मिटा रहे हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, x को छोड़े, साइन का cos 2y, फिर y का 2y का करोगे गुने, 2y का करो 2 रह जाएगा, y का तो dy dx, अब प्लस में बच्चों sin 2y रह जाएगा, sin 2y रह जाएगा, और x का करोगे तो 1। बात को समझिए, यहाँ x छोड़े sin का 2y, फिर 2 रह गया, y का dy dx, sin 2y रह गया, फिर x का 1 हो गया बराबर इधर y को छोड़े cos का माइनस sin 2x, और फिर 2x का करोगे तो 2,
अब प्लस में बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्लस में बच्चों cos 2x रह जाएगा, cos 2x रह जाएगा। और फिर y क्या करोगे तो dy बाई dx। अब हमको यहाँ से क्या करना है बच्चों, एक जाति वाला करने के बाद dy बाई dx वाला को एक तरफ करना है, dy बाई dx को क्या करना है, एक तरफ कर लेना है बच्चों। तो dy बाई dx इसमें भी है, dy बाई dx में एक तरफ कर लो इसको लिखेंगे साइड से 2x, यहाँ ध्यान दो 2x cos 2y फिर dy बाई dx है तो dy बाई dx। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्लस इधर माइनस में cos 2x dy बाई dx है तो dy बाई dx। अब बराबर तो बराबर, यहाँ क्या क्या माइनस 2y sin 2x। ध्यान दो बच्चों, ये वाला इधर आ गया तो प्लस वाला इधर आया माइनस में, ये जो बच्चा सो लिख दिए बच्चों। ये प्लस से उधर जाएगा, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में माइनस sin 2y बच्चों, यहाँ माइनस sin 2y। ध्यान देना बच्चों, ये प्लस था तो इधर गया माइनस में sin 2y हो गया। अब ये प्लस वाला इधर आया तो माइनस में हो गया। इन दोनों में से dy बाई dx को कॉमन ले लो बच्चों, दोनों में से dy बाई dx को कॉमन ले लो तो यहाँ भी है कॉमन आ जाएगा। dy बाई dx क्या बच गया, यहाँ 2x cos 2y, यही तो कॉमन आ गया बच्चों। ध्यान से देखो, ये वाला यह आ गया, तब यहाँ से वाला क्या बचा है, 2x बचा, cos 2y बचा तो cos 2y बच गया, यहाँ बच गया माइनस cos 2x, ये हो गया बराबर। यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिए बच्चों, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 2y sin 2x प्लस sin 2y यही बच गया बच्चों। ये गुना वाला ये सब नीचे भाग में चला जाएगा, ये गुना वाला सब नीचे में भाग में चला जाएगा बच्चों। ध्यान से देखते रहिए बच्चों, आप ही को पढ़ा रहे हैं, अगर अभी में सर झुका के अभी आप पढ़ रहे हैं, कल आप ही का नाम होने वाला है, दूसरे का नहीं। 2y sin 2x प्लस में sin 2y, ये सब गुना में नीचे में चला जाएगा बच्चों। तो 2x cos 2y माइनस में cos 2x, ये हमारा dy dx बन के तैयार बच्चों। आशा करते हैं कि आप दूसरा क्वेश्चन भी समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। चलो देखते हैं, अगर समझते हैं इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर रहे हैं बच्चों, sin स्क्वायर 2x है प्लस 2 cos y प्लस xy इज इक्वल टू 0 है बच्चों। sin स्क्वायर x से क्या होता है बच्चों, 2 sin x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 sin x, sin क्या cos x प्लस 2 cos का माइनस sin y, फिर y का dy बाई dx प्लस बच्चों, यहाँ u इंटू v पे पीछे पढ़ चुके बच्चों, x को छोड़ेंगे y का dy बाई dx प्लस y को छोड़ेंगे x का, a का बराबर 0 है तो 0। अब प्यारे बच्चों y वाला एक तरफ, ये प्लस वाला को उधर फेंकेंगे बच्चों। एक बात पता होना चाहिए बच्चों, माइनस यहाँ बच जाएगा, माइनस प्लस में माइनस 2 sin y dy बाई dx प्लस x dy बाई dx। ध्यान में प्लस होगा माइनस में y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में याद है 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x। अब बच्चों dy इधर भी है, dy इधर भी है, ध्यान से देखो ना बच्चों, dy dx इधर भी है, dy dx इधर है, तो जो चीज दोनों तरफ होता है उसे क्या करते हैं बताइए, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लीजिए, dy dx कॉमन ले लिए बच्चों, तो क्या बच गया माइनस 2 sin y अब प्लस में क्या बच गया, x बच गया, यही ना बच्चों। यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, ध्यान दो बच्चों, यहाँ माइनस को कॉमन भी ले रहे हैं तो y 2 sin x इंटू cos x। ध्यान दो बच्चों प्लीज, माइनस कॉमन में आ गया तो यहाँ माइनस कॉमन से यहाँ प्लस होता है, इतना बराबर होता है sin 2x। प्यारे बच्चों हर एक बात हम आपको बताना समझाना सिखाना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो आपका समय कीमती होता है बच्चों, आपका भी कीमती, हमारे लिए हमारे समय भी कीमती है। समय को बर्बाद जाने नहीं देना चाहिए, तो पढ़िए, अच्छा से मन लगा के ध्यान से पढ़ना चाहिए बच्चों। ध्यान से माइनस को कॉमन में आ गया, y तो y प्लस 2 sin x इंटू cos x sin 2x होता है। इस बात को आप याद रखिए, नहीं आता है तो चटनी की तरह फार्मूला को जाके थोड़ा अच्छी तरह से समझ गया ना। हाँ, तो यहाँ से क्या हो गया, ये पूरा नीचे में चला जाएगा बच्चों, dy बाई dx बच्चों,
यहाँ क्या बचा माइनस y प्लस साइन 2x, y प्लस साइन 2x बच्चों, ये पूरा नीचे में चला जाएगा बच्चों, पूरा नीचे में माइनस 2 साइन y प्लस में x। ये क्वेश्चन हमारा बन के तैयार बच्चों। चलो बच्चों पीडीएफ लास्ट 2 क्वेश्चन बच गया बच्चों, ध्यान से देखिए और समझिएगा इसका। y sec x प्लस 10x प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। हमको इसको dy dx क्या करना है बच्चों, निकालना है बच्चों। बोर्ड पर देखिएगा बच्चों प्लीज। तो इसका क्या करना है, dy dx निकालना है। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए बच्चों, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ x बच्चों, y को छोड़ेंगे यार, सेक क्या करेंगे बच्चों, जिसका सेक का, तो सेक का सेक इंटू 10x होता है, सेक x इंटू 10x, तो सेक x इंटू 10x है प्लस, यहाँ सेक x का काम हो गया तो सेक x को छोड़ेंगे, फिर y क्या करेंगे, तो dy dx, dy dx। अब बच्चों पता है आपको किसका, अब 10 का होगा, बात को समझिएगा। y को छोड़े सेक का इतना होता है, तो सेक का इतना लिख दिए, सेक का फॉर्म भरा गया, सेक बैठा, अब y बच गया, तो y का dy dx, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, घबराना आपको नहीं। अब 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10 का क्या सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब यहाँ u इंटू v पे होने वाला है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, y का करोगे तो dy dx प्लस, y को छोड़ोगे x का करोगे, x का करोगे बच्चों तो 2x, अब बराबर में 0 है तो 0, यहाँ जगह थोड़ा कम गया है समझिएगा। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, y का किए तो dy dx प्लस y जैसे वैसे बच्चों, y जैसे वैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, ये आपको भी पता है हमको भी पता है बच्चों, बराबर तो बराबर, 0 है तो 0। अब बच्चों अब क्या करना है बच्चों, dy dx को एक तरफ करना है, तो देखो dy dx इसमें है, इसमें एक जाति वाला को ना बच्चों, एक जाति वाला को ना बच्चों एक तरफ करना बहुत ही जरूरी है बच्चों। जानते हो ना, पहचानते हो ना, सीखो ना, समय क्यों बर्बाद करते हो। फिर ये मौका आपको आने वाला है, 12th आपके जीवन में फिर नहीं आने वाला बच्चों, ये मौका एक बार मिला है, दिन और रात मेहनत करके और अच्छे नंबर से आप भी पास कीजिए और मम्मी पापा का भी गर्व से नाम ऊंचा कीजिए, ताकि मम्मी पापा भी कहे कि मैंने अपने बेटा बेटी को पढ़ाया तो कुछ अच्छा किया बच्चों। फिर से नौबत नहीं आता है पढ़ने का, एक ही बार मन से अच्छा से पढ़ लीजिए, आपको भी फायदा और मम्मी पापा को फायदा, टीचर को फायदा, सबको फायदा। तो फायदा वाला काम क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए बच्चों। इसके लिए मेहनत कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ देखो कोई भी अगर दिक्कत हो, आपको क्वेश्चन ना बने, तो ये नंबर आपको 7322830538 दिखाई दे रहा होगा बच्चों, उस पर आप थोड़ा कॉल करके क्वेश्चन भेज दो, जरूर बना के हम आपको बिठा देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2x dx बच्चों। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, देखो यहाँ dy इधर भी है, dy इधर, इसको इधर कर लेते हैं, क्या जाएगा बच्चों sec x हो गया, और dy dx तो dy dx, अब बच्चों यहाँ प्लस में आ जाएगा x के स्क्वायर, क्या हो जाएगा dy dx तो dy dx, सबको बाकी सबको उधर फेंको, तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2xy, ये हो जाएगा, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 2xy हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में sec स्क्वायर x हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा y sec x इंटू 10x, y sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बात क्या है समझिएगा, ये प्लस वाला इधर आया माइनस में, ये प्लस वाला ध्यान दो, ये प्लस वाला इधर आया माइनस में, आया 2xy, ये प्लस वाला उधर गया बराबर उधर गया, ये भी माइनस में बच्चों, यहाँ थोड़ा जगह कम गया, यहाँ y sec x इंटू 10x है बच्चों, y sec x इंटू 10x है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, dy इधर भी है और dy इधर भी है, तो dy dx को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लो, dy dx को कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, इधर बच गया sec x प्लस x के स्क्वायर, इधर सब में से क्या कॉमन आएगा बच्चों, माइनस, सभी में से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया 2xy प्लस में sec स्क्वायर x प्लस में y, इसको बच्चों सही से लिखते हैं, एक ही लाइन में हटाने का प्रयास करते हैं बच्चों, बराबर माइनस, यहाँ अब क्या बच गया 2xy प्लस में sec x प्लस में y sec x इंटू 10x। समझिएगा बच्चों, ये माइनस ये माइनस ये माइनस यहाँ आ गया, क्या बच गया 2xy sec स्क्वायर, ये माइनस कॉमन है तो y और sec इंटू 10x, तो sec इंटू 10x, ये गुना वाला सब नीचे में इधर भाग में चला जाएगा, तो यहाँ dy dx क्या बच गया बच्चों, माइनस 2xy प्लस sec स्क्वायर x प्लस y
sec x इंटू 10x, ये पूरा नीचे बच्चों क्या आ जाएगा sec x प्लस में x स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया बच्चों, dy dx निकल के तैयार बच्चों। आशा करते हैं समझे होंगे। दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, समझिएगा। cot xy, cot एंगल में है xy प्लस xy इज इक्वल टू y, यहाँ से dy dx निकालना है बच्चों। एनसीईआरटी में सब क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन है 5.3 में कुछ क्वेश्चन है, लेकिन इतना सेम तरीका है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ चेंज है, यहाँ कॉट दे दिया, उसमें साइन रहता है, टेन रहता है, तो घर में तरीका वही है बच्चों, ठीक है। आपसे आशा करते हैं ये समझिएगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x के सापेक्ष, इसका कॉट का पता है माइनस कोसेक स्क्वायर है, कॉट का क्या माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू वाई, यही हो जाएगा। आप फिर बच्चों फिर इसका भी होगा, ध्यान दीजिएगा। कॉट के माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू वाई, अब फिर x इंटू वाई का डी x इंटू वाई रह जाएगा, बटा में dx रह जाएगा। अब प्लस यहाँ x इंटू वाई का डी x इंटू वाई बटा में dx बराबर बच्चों यहाँ y का dy dx बच्चों। अब यहाँ क्या करते हैं बच्चों, u इंटू डी पे पहले इसको तोड़िए, यहाँ तो माइनस कोसेक x इंटू वाई, ध्यान दीजिएगा u इंटू डी पर तोड़िएगा तो x रह जाएगा y का dy dx, प्लस y को छोड़ो x का एक, समझ गए यहाँ। ये जैसे वैसे x का x रह गया, y का dy dx प्लस y छोड़े x का एक, जैसे फिर यहाँ पर तोड़िए x छोड़ो y का dy dx प्लस y छोड़ो x का एक बराबर इधर dy dx। आशा करते हैं आप यहाँ तक समझे होंगे बच्चों। फिर से समझ जाइए, x को यहाँ y का dy dx प्लस y को छोड़े x का एक इज इक्वल टू dy dx बच्चों। अब ये सब का गुना इससे हो जाएगा था माइनस, ध्यान दीजिएगा ये माइनस है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर वो वाला माइनस है, इसी से गुना होता माइनस x कोसेक स्क्वायर xy प्लस में ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये प्लस माइनस माइनस, फिर y से इतना गुना होगा तो y कोसेक स्क्वायर x इंटू वाई प्लस में ये क्या बच गया x dy dx प्लस y, प्लस में तो इधर लिया माइनस में dy dx बराबर उधर जीरो, बराबर उधर जीरो बच्चों। सम में से dy dx कहाँ है बच्चों, dy dx से यह है, बाकी सब में नहीं है, सबको उधर पे सॉरी बच्चों। अगर dy dx एक यहाँ कुछ मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों, आप क्या देख रहे हैं पता नहीं बच्चों। माइनस एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई डी एक्स कहाँ गया बच्चों, ये डी वाई डी एक्स आपका यहाँ छूट रहा है बच्चों। यहाँ माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई और फिर ये डी वाई डी एक्स बच्चों, ये वाई डी एक्स आगे आ गया बच्चों। यहाँ वाई और फिर कोसेक एक्स इंटू वाई प्लस माइनस माइनस हो गया, ये डी वाई डी एक्स, ये डी वाई डी एक्स, ये डी वाई डी एक्स बच्चों। अब इसको क्या करना है बच्चों, अब ये क्या करना है बच्चों, डी वाई डी एक्स को एक तरफ ले लो, तो ये देखो डी वाई डी एक्स इधर है और इसमें है, इस में से डी वाई डी एक्स को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए। माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ये फिर इसमें से एक्स और फिर इसमें से माइनस एक कॉमन में आ गया, जो बच गया सबको उधर फेंको, तो ये प्लस में तो माइनस में वाई, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, ये माइनस हो जाएगा प्लस में वाई कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ये हो गया बच्चों। अब ये सब उधर नीचे में चला जाएगा, सब क्या हो जाएगा, नीचे में चला जाएगा, डी वाई डी एक्स तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ये पूरा नीचे बच्चों, तो माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई प्लस में एक्स माइनस में वन, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आशा करते हैं जरूर आप समझे होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो इसको फिर से बैक करके पीछे के आराम से समझिएगा, हर एक स्टेप समझ में आ जाएगा।